सबसे पहले हम लोग स्विंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा स्विंग्स के बारे में समझाता हूँ। अब मैंने आपको कई सारी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे जितने भी स्विंग्स की डीप है चीज है वो मैं आपको समझाऊँ। एक्चुअल में जो स्विंग है वो क्या होता है, मतलब क्या होता है, आप जानते भी स्विंग क्या होता है, स्विंग कहते किसे हैं? स्विंग क्या होता है? स्विंग जनरली वर्ड रखा गया था आपका, ठीक है। जो स्विंग है ये आपका जो वर्ड है ये रखा गया था किसी चीज की कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यूएशन मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। जब कंटिन्यूएशन बिगड़ जाता है, ठीक है, जब कंटिन्यूएशन बिगड़ जाता है तो उस केस में जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसे मूव करता है उसे हम लोग रिवर्स मोमेंटम कहते हैं, और जिस तरीके से मूव करता है उसे हम स्विंग कहते हैं। जैसे मान के चलो मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है धीरे धीरे करके, ये स्विंग नहीं है। ये स्विंग बोला किसे गया है? स्विंग इज जस्ट लाइक ए वी, जस्ट लाइक ए वी, जस्ट लाइक ए दिस, ऐसे बोला गया स्विंग। मतलब एक फास्ट मूवमेंट होना स्विंग बोला जाता है। स्लो मूवमेंट को कभी स्विंग नहीं कहते। अब इससे हमें फायदा क्या है? वही बात है, हमें तो अपने फायदे की बात सुननी है ना भाई। हमारा इसमें क्या फायदा है कि उस समय क्या फायदा, इस समय क्या फायदा। एसएमसी में बेंडिंग मार्केट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। इट्स ओनली डिफरेंस यहाँ से पता लगता है स्विंग के बारे में कैसी है, उसके एफवीजी कैसे हैं, उसकी लिक्विडिटी कहाँ है, दैट एग्जिस्ट ओनली। उसमें बेंडिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो उनके लिए बेंडिंग मार्केट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके। अब यहाँ पर जो ये स्विंग्स हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं आपको सबसे सिंपल स्विंग के बारे में बता रहा हूँ। मार्केट इस तरीके से जाती है, ठीक है, ये जिगजैग है, सिंपल जिगजैग मार्केट जा रही है। ये एक नॉर्मल स्विंग मार्केट है, ठीक है। जैसे मार्केट ब्रेक करती है एंड देन फिर धीरे धीरे करके अपने आप को कंसोलिडेट करके चेंज कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग स्विंग इसे भी कहेंगे, यहाँ पर हम लोग स्विंग इसे पूरे को भी कहेंगे। दिस इज फुल, दिस फुल इज ऑल्सो स्विंग, ठीक है, इसको हम लोग स्विंग कहेंगे। अब ये वाला जो स्विंग है ये बार बार आप देख सकते हो इस तरीके से मार्केट जा रही है। जैसे आप चार्ट पे देखो ना, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा एक स्विंग की तरह है। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये नॉर्मल स्विंग्स है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ये नॉर्मल स्विंग है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एंड दीज आर द सिंपलेस्ट वन। इन्हीं में ही बहुत अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं और मार्केट अच्छे तरीके से मूव कर जाती है। इसी पे फोकस करना है। इसके अलावा किसी भी तरीके का स्विंग बन जाए उसे सिर्फ इग्नोर करना। पहली बात तो स्विंग बनेगा नहीं, वो कंसोलिडेशन ही बने। अब वो कितने तरीके के होंगे? वो होंगे जब हमारे पास स्विंग ऐसी बनेगी जो दिखा रही है स्विंग है लेकिन वो है नहीं। ध्यान से समझो, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं स्विंग हूं लेकिन वो स्विंग नहीं है। मार्केट जाती है ऊपर, नीचे आती है, इस तरीके से स्विंग बनाने की कोशिश करती है लेकिन ना वो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। एकदम से ऊपर स्पाइक आती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर एकदम से नीचे स्पाइक आती है, एंड देन फिर मार्केट वहीं, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, इस तरीके चली जाती है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में ये चीज कैसे दिखती है? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो बना हुआ है यहाँ पर, ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये कैंडल आपके पास में, ओके, ये मैंने सारी की सारी कैंडल आपकी इस तरीके से बना दी मैं। ये कैंडल आपकी इस तरीके से कैंडल जा रही है, छोटी होगी मान लो, फिर ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। रुको जरा, मैं चलो यहीं बनाता हूँ इसको, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट जा रही है और मार्केट ने अपनी मूवमेंट ऐसे कर रखी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नीचे जाने की बजाय यहां से एकदम ऊपर चली जाती है। हमें तो यहाँ लो दिख रहा है ना भाई, लो टूटेगा तो हमारा कुछ ना कुछ कैरेक्टर या आइडियम वगैरह कुछ होगा एकदम से, और एकदम ये मार्केट नीचे जाके अपने आप को ऐसे कर देती है। अब यहाँ पर जो ये एकदम से पल्स आया इसे हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन पल्स। एकदम मूवमेंट आना, लोगों को लगता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, यहाँ पर लोग ट्रेड लगाने लग जाते हैं। ये नीचे जाएगी मार्केट, और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। ऐसे में मार्केट क्या करती है? दोबारा से अपने आप को कंटिन्यू करती है एंड देन फिर से अपने आप को ऊपर लेके जाती है। ऊपर ले जाने के बाद एकदम ऊपर बड़ी कैंडल बनाती है और फिर से यही सेम चीज होती है, वो अपने हाई के अंडर में अपने आप को जनरली रिजेक्ट कर देती है एंड देन यहाँ पर फिर से एक और स्विंग बना देती है। दोनों साइड में जब ऐसी स्विंग क्रिएट हो जाए, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका, ऐसे पोर्शन को बोला जाता है जुडास स्विंग, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्विंग, जिसमें ये मार्केट दोनों साइड में हमें जनरली। अब प्रॉब्लम ये है लोगों के क्लोज करने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होगा। अभी तो मैंने आपको स्ट्रेट दिखाया है, अभी मैंने आपको स्ट्रेट दिखाया है, ये जनरली ऐसे भी हो जाता है, ऐसे करके भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल चैनल भी हो जाएगा, ऐसे भी हो सकती है। तो ये दोनों साइड में ब्रेक करती है एंड देन फिर बाद में मार्केट, हम इसे अपनी भाषा में डी ग्रेड पैटर्न कहते हैं जनरली। जब दोनों साइड से पैटर्न है तो जिसकी भी लंबी होती है प्रेशर उस साइड का होता है मैक्सिमम टाइम ऐसा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज ही सबसे इंपॉर्टेंट है इन केस। अब नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, यहाँ पर वही वाला पोर्शन यूज होता है कि फेकआउट का फेकआउट ब्रेकआउट होता है। अब दोनों साइड में यहाँ पर आप अगर देखोगे, मैं इसको हटा दूं, ठीक है, दोनों साइड में आप देखोगे फेकआउट हो गया, फेकआउट का फेकआउट ब्रेकआउट होता है। अब इसका ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज होना या फिर इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज होना, दीज बोथ आर कंसिडर्ड एज दी ब्रेकआउट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये जनरली ट्रेंड फॉलोइंग का है, ठीक है, आप इसमें ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो कि ट्रेंड अब ऊपर चला गया। अब जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, ठीक है, मान लो मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, ठीक है, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई, इस तरीके से नीचे आती है एंड देन नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट ने हमें एक कैंडल बना के दी इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पर ये ऐसे बनाया एंड देन फिर मार्केट यहाँ इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश जनरली कर रही है। ये बनाया एंड यहाँ से ये ऊपर चली गई, ठीक है, इसने यहाँ विक बना दी, हम लोग इसकी विक को भी यूज करेंगे
एंड देन दैट्स इट। अब ये हमारा पूरा पोर्शन इसके ऊपर भी क्लोज हो गई बॉडी, और इसके ऊपर भी क्लोज। अब ये रियल ब्रेकआउट हो गया। हाँ, वैसे ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए तो अच्छा है कि भाई मार्केट जो है अपने आप को ऊपर ले जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें वही पोर्शन यूज करना है, वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द आईडीएम, एंड देन जब नीचे आएगी तो यहाँ पर आपके लिए, आप ध्यान से देखो यहाँ क्या बना हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या बना हुआ, ठीक है। दिस इज योर एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, दिस इज योर एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो आप इसको जनरली एफबीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, मतलब मैंने एफबीजी लिखा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक ही कह देता हूँ, इसको कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। एंड नाउ मार्केट विल ट्राई टू मूव हियर। मार्केट जैसे ऊपर जा रही है इसको जाने देंगे, एंड देन ऊपर से थोड़ी सी ऊपर से बेरिश प्रेशर पड़ा मान लो, फिर से ये नीचे आना शुरू कर देती है, एंड देन वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द राइट मूवमेंट। जैसी मार्केट आती है टैप करती है अपने आप को, एंड देन यहाँ से फिर वो दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाती है, हमारी एंट्री इस जगह पे हो जाती है। दिस इज, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन ये इसी तरीके से काम करती है। दो बात आप लोग देखो, पॉसिबिलिटी है कि ये इसको ऐसे भी कर दे, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ ऐसे दिखेगी। मैटर क्या करता है, कैंडल बॉडी क्लोज। कैंडल बॉडी क्लोज ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वही मार्केट की वैल्यू बताती है। यहाँ पर ये कितनी भी नीचे चली जाए, जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक ये वैल्यूएबल नहीं है जनरली। समझ में आया? यहाँ कन्फर्मेशन का वेट करना, यस कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट। यही सेम चीज़ आपकी सेल साइड में होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर जैसे मान के चलो मार्केट चल रही है, तो हम लोग सेल साइड की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ही होता है। मैं आपको सेल साइड की मार्केट भी समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। सेल साइड और नेगेटिव पैरेलल दोनों बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ऐसे करके, ठीक है, और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, फिर एकदम ऊपर गई, एंड देन फिर यहाँ से ध्यान से देखना, फिर से ऊपर जा रही है, ठीक है, थोड़ी और कैंडल बना दी है इस तरीके से, ठीक है। यू कैन इजीली सी मार्केट इस तरीके से जिगजैग करके नीचे आ रही है, ठीक है। ये आपका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इसमें एक विक बना देता हूँ सिंपल करने के लिए। यू कैन इजीली सी यहाँ से आपका एक विक इसने ब्रेक कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया? यस, यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट हमारी इस तरीके से दोबारा से ये स्विंग बनाने की कोशिश कर रही है। अबे यार एक मिनट, यू कैन इजीली सी यहाँ से यहाँ तक बनाया, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, एंड नाउ आपने देखा कि यहाँ पर आपके लिए एक, मान लो विक है यहाँ पर एक कैंडल की, ठीक है, इस तरीके से विक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक मेरे लिए एक कुछ ना कुछ है, कैरेक्टर हो सकता है, आईडी में कुछ भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये मार्केट क्या करती है, ऐसे चली जाती है, चलिए ना भाई, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सस्टेन नहीं करती है। यहाँ मेरे कुछ साथियों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो घुसना चाहिए एकदम से, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतनी बड़ी विक बना के छोड़ देती है। विक बना दी, एंड देन फिर उसके बाद एकदम बहुत तेजी से गिरने लग जाती है, ठीक है, एकदम बहुत तेजी से जो है यहाँ पर गिरने लग जाती है, और जैसे ही गिरती है फिर से एकदम नीचे गिरती है। अब तो पक्का नीचे जाएगी, अब तो पक्का नीचे जाएगी यार। इतना बढ़िया इसने जो है डाउन साइड का पैटर्न बनाया, ऐसे माइंड में आएगा ना, ये देखो कितना बढ़िया इसने डाउन साइड का यहाँ जो हमारे सामने पैटर्न बना के दिखाया है। ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दी तो मस्त एकदम जो है डाउन साइड जा रही है, ऐसा ही है ना। अब ये फिर से ऐसे हो जाती है और ये ऊपर इसमें फिर से इसमें विक आ जाती है जनरली। एंड नाउ यहाँ पता लगता है यार यहाँ भी ऐसी होगी, अब क्या करें, हमारे साथ तो फिर वो लाइन होती है, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, मतलब बेकार। फिर वो कीबोर्ड उठा के फेंका उधर, लैपटॉप उठा के उधर फेंका, वो वाली वो होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। कीबोर्ड उठा के जी वहाँ फेंक दिया, लैपटॉप उठा के वहाँ फेंक दिया, माउस उठा के वहाँ फेंक दिया, फोन को रहने दिया। फोन नहीं फेंक सकते क्योंकि फोन में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पर, तो वो नहीं फेंक सकते, उससे गुस्सा नहीं और यहाँ दोनों साइड में हो गया, अब क्या करना, वही फिर वही चीज, वही सेम चीज, वी हैव टू जस्ट वेट कि यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज होती है। अब थोड़ा यार मार्केट नीचे ही जा सकती है, थोड़ा माइंड में चलो होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मार्केट यहाँ से फिर से ऐसे करके नीचे आने की कोशिश करती है दोबारा से, ठीक है। अब ऐसे जब बिल्कुल नीचे जा रही होती है हमें बहुत अच्छा लगता है, मान लो एग्जांपल बता दो, थोड़ी फीलिंग रखना, यहीं ट्रेड लगा दी, अरे क्या लग गया, ये क्या हो गया इसमें, ओहो, यहाँ मान लो एक ट्रेड लगा दी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस। अब मान लो ये यहाँ तक लगा दियो एग्जांपल के लिए, ठीक है, नीचे लगा। अब मार्केट जैसे फेवर में आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, चलो प्रॉफिट हो रहा है, क्या बात है। ये फिर ऐसे करते आपने देखा होगा, ये फिर ऐसे कर देती है, एंड देन जैसे ये करती है यहाँ पर भाई गुस्सा आने लग जाता है दोबारा से, ये तो गलत चीज़ है, ये तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब फिर से दोबारा हैंगिंग मैन बन जाता है, और फिर से लो टूट जाता है, फिर से ऐसी प्रेशर बन जाता है मार्केट का, एंड देन अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है, और अब ऐसा अब तो कुछ नहीं होने वाला, मार्केट ऐसे जाती है और बस हमारा ही स्टॉप लॉस कर देती है ना, हमारा ही स्टॉप लॉस कर देती है, और फिर बाद में यहाँ से एकदम नीचे गिरने लग जाती है। हमारे स्टॉप लॉस करा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वहीं से एकदम नीचे गिरने लग जाती है, ठीक है, एकदम नीचे गिरती है ऐसे करके, एंड देन फिर ऐसे क्लोज हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही होता है, मान के चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको ऐसे, एंड देन यहाँ से ऐसा ही होता है इसको हटा दूंगा अब ये, क्योंकि ये तो अब जनरली इसमें कन्वर्ट हो गया ना, अब ये सिर्फ इसमें कन्वर्ट हो गए
थोड़ा साइड में कर देते हैं इसकी, थोड़ी थोड़ी देर में इसके साथ बात करेंगे बच्चे से, बाकी फिर ऐसे आती है एंड देन फिर बाद में अच्छे से मूवमेंट करने लग जाती है। ठीक है, और फिर दोबारा में क्या देखना, वी हैव टू सी द एफवीजी वगैरह हमें देखने पड़ते हैं, कैंडल